दोस्तों आए दिन पति और पत्नी के विवाद आज की डेट पे सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आए दिन आप देखेंगे कि हर कोई भी सोशल मीडिया हो जाए, चाहे कहीं भी कोर्ट भी चले जाए, फैमिली कोर्ट चले जाए, कहीं भी जाइए, पति पत्नी के मामले सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आज की डेट पे देखे जाते हैं। तो एक सवाल सभी के माइंड में आते हैं कि साहब जब भी पति और पत्नी का, चाहे वो पुलिस थाने में हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी में कोई भी केस चल रहा हो, तो क्या आखिरी नतीजा तलाक ही होता है इनका? क्या पति पत्नी साथ रह पाते हैं या नहीं रह पाते? आज का वीडियो में पूरी प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब भी पति और पत्नी का जब भी कोई भी डिस्प्यूट मामला होता है, किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें से एक पक्ष को 90% जो भी आज की हस्बैंड वाइफ का जो भी मैटर चलता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, मामला आज की डेट पे कम से कम ना 70 से 80% ऐसे मामले होते हैं जो भैया एक पक्ष रहना चाहता ही नहीं है। जी हाँ, अब इसमें से कोई सा भी पक्ष हो सकता है, चाहे वो पति भी हो सकता है, चाहे वो पत्नी भी हो सकती है, लेकिन उनमें से जब उनका विवाद कोर्ट या पुलिस थाने तक कब जाता है, जब एक पक्ष किसी भी प्रकार से रहना नहीं चाहता, परेशान करना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ, तो ये सबसे पहली बात होती है भैया। मैक्सिमम लोग तो कोर्ट कचहरी तब जाते हैं जब उनका इरादा पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है, माइंड में सेटअप हो जाता है कि हम साथ में रहना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की तरफ से, महिला की तरफ से अगर वो रहना नहीं चाह रही है, प्रताड़ना हो रही है, कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, या अपना ईगो को सेटिस्फेक्शन करने के लिए अगर वो केस कर रही है, तो भैया उसमें भी कहीं महिला नहीं चाहती रहना और परेशान करना चाहती है, वो कोर्ट कचहरी पहुंच जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो आप ये सोच लीजिए कि 60 से 70% लोग तो ऐसे होते हैं, कोर्ट कचहरी वही जाते हैं जिनको अपने साथ में उस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना होता है। तो इनका मतलब तो कोई मतलब है ही नहीं है। दूसरी टाइप के लोग वो होते हैं दोस्तों जिसमें एक पक्ष बिल्कुल निर्दोष है, मतलब बिल्कुल साथ में रहना चाहता है, पति हो चाहे वो पत्नी हो। चाहे वो कई बार क्या करती है, पति रखना नहीं चाहता, पत्नी रहना चाहती है, पति रखना चाहता है लेकिन पत्नी रहना नहीं चाहती है, ये वाला एक मोमेंट आ जाता है बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो पूरा प्रयास करता है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, और एंड में उनका ये लगता है कि यार अब मानने वाला है नहीं, कोर्ट भी डेट पे डेट देता रहता है, डेट पे डेट देता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में भैया कुछ मामले होते हैं जो एक इंसान, एक पार्टनर की वजह से उनको सज़ा मिल जाती है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आज के जो इंडियन कानून है इसमें कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं है कि जबरन किसी को एक के साथ दूसरे को साथ रखा जाए। तो कहीं ना कहीं वो रखना भी चाहता है, रहना भी चाहता है, चाहे वो चाहती है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि साहब उनको ईगो हार्ट हो जाता है। साल 2 साल 5 साल तक वो प्रयास करते हैं और उसके बाद में सोच लेते हैं कि भैया अब तक कोर्ट कचहरियाँ घूम लिए, अब तो फाइनल केस लड़ ही लेते हैं, उनका भी फिर आखिर जल के डाइवोर्स हो जाता है। तीसरे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो इनकी मेंटलिटी इस टाइप की होती है कि साहब कोर्ट कचहरी जाने वाले को तो हम कभी रखेंगे ही नहीं। देखो, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग में केस किया हो आपके ऊपर, या फिर आपके मतलब उनकी तरह ईगो हार्ट या ईगो मतलब अपना सेटिस्फेक्शन करना चाह रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में भैया कई बार उनको गलती का एहसास भी हो जाता है, लेकिन वो वाली मेंटलिटी वाले लोग ज़्यादा होते हैं कि साहब कोर्ट कचहरी चली गई है, इसको हम कभी रखने वाले नहीं हैं। तो थर्ड टाइप के इंसान हैं, इनके भी आखिर में जाके डाइवोर्स हो जाते हैं। फोर्थ टाइप के इंसान वो होते हैं दोस्तों जिनका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चलता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मैक्सिमम क्या करते हैं, कंप्लेंट होने के बाद कहीं भी काउंसलिंग करके या पुलिस थाने तक ही वो कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में रख लेते हैं अपने पार्टनर को। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कोर्ट जाने के बाद, 5वां स्टेप में आपको बताता हूँ, 5वीं टाइप, कि कहीं लोग कोर्ट कचहरी जाने के बाद भी अगर मैच्योर होते हैं, कहते नहीं सुनो सबकी करो मन की, मतलब अपने मन से या अपने दिल दिमाग से समझ आता है कि नहीं हम दोनों पार्टनर को रहना चाहते हैं, चलो ठीक है, गलती एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग गलती किए हैं, उस चीज़ को अगर फील हो जाता है तो कहीं पार्टनर साथ भी रहने लग जाते हैं। ऐसे नहीं जिनके बाल बच्चे हैं, बच्चों के लिए फ्यूचर देखना पड़ता है तो वो साथ में रहने लग जाता है। कुल मिलाकर देखो, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो। कोर्ट आपको तारीख पे तारीख देता है, कोर्ट आपका मेंटेनेंस बना देता है, लेकिन आपको खिलाफ ये नहीं कि किसी को जेल डाल दिया जाएगा। मान लीजिए जेसीबी भेज दिया तो 15 दिन, महीने, 1 महीने की मैक्सिमम, मेंटेनेंस के मामले में 1 महीने की मैक्सिमम, क्योंकि कोर्ट कभी नहीं चाहता किसी को कि पति पत्नी के बीच में ऐसा ईगो हार्ट हो जाए किसी भी सिचुएशन में आके कि भैया इनका रिश्ता आगे बच नहीं पाएगा।
कोर्ट का आज की डेट पे जिसको आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पहले एक परिवार के मामले होते, पंच पटेल होते थे, समाज के लोग होते थे। आज के तो समाज के लोग सब बिकाव हो चुके हैं। लेकिन पहले की सिचुएशन में होता क्या था दोस्तों, जब भी समाज के लोग बैठते थे तो एक निष्पक्ष फैसला करते थे। कोर्ट भी आज पति पत्नी के मामले में वही काम करता है। हमेशा कोशिश यही करता है कोर्ट की, भैया पति पत्नी का मामला है, दोनों की एक ईगो की लड़ाई है, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनको दूर करने की कोशिश करता है और बार बार आपको तारीख पे तारीख, डेट पे डेट देता रहता है, बार बार आपकी काउंसलिंग कराता रहता है, बार बार आपको साथ रहने की कहता रहता है कि भैया आप साथ रह लो, सोच लो। और एंड भी नहीं होता तो आपको वो म्यूचुअल के लिए बोलता है कि भैया आप म्यूचुअल में जाइए। कोर्ट कभी भी ये नहीं चाहता कि मामला जब कोर्ट को लग जाता है, देखो आए दिन ऐसे केस आते हैं तो कोर्ट को खुद को लग जाता है कि भैया ये रिश्ता बचने वाला है, बिगड़ने वाला है, या फिर इनको साथ में रखना है या इनको दूर करना है, सब कुछ डिसाइड कर देता है। और कोर्ट ये डिपेंड कर देता है कि भैया अगर ये मामला, कई बार क्या होता है कि पति पति को जेल भेज दिया, 5 महीने की जेल होगी साहब, 2 साल की जेल होगी, तो क्या वो पति हुई वापस आके पत्नी को नहीं रखेगा? ऐसा तो है नहीं। अब जब इतना ही लंबा सजा हो रही है, जेल हो रही है, तो फिर वो मामले टूट जाएंगे, रहने वाले नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको ये समझना पड़ेगा कि वाकई कई पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो मैच्योर होते हैं, जिनको समझ आ जाती है कि वाकई मैंने ये गलती किया हूँ, ये मुझे सुधारना चाहिए। चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, सॉरी वगैरह मांगते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, तो वो लोग भी साथ में रहने की कोशिश पूरी करते हैं और वो एंड में जाके साथ भी रह लेते हैं। तो ये अपनी मेंटलिटी पे सोच में करता है कि ऐसा नहीं कि जो भी पति पत्नी केस करते हैं वो आखिरी में जाके उनका तलाक ही होता है। कहीं लोगों को सज़ा भी होती है, कहीं लोगों को तलाक भी होता है और कहीं लोग अपने साथ भी रहने लग जाता है। तो आइए दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। जो भी आपके कॉमेंट आते हैं उनका मैं इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो बना के जवाब देता रहता हूँ, इस वजह इंस्टाग्राम को जरूर आप फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।